मोहन आकर के गले लगाएंगे मोहन। सुना दो हमें, सुना दो हमें, अब तो धुन मुरली की वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, वो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, गुरुभार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, गुरुभार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, गुरुभार तुम्हारे हाथों में, गुरुभार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, गुरुभार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है फर्क यही, मुझ में तुझ में है फर्क यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, गुरुभार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, गुरुभार तुम्हारे हाथों में। श्री राधे। महाराज जी जहाँ कहीं भी हों कथा पांडाल में आ जाएं महाराज जी के पूजन के लिए। राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की
श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे राधे बोलिए रमण बिहारी लाल की। कस्तूरी दीर्घं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तवं नासाग्रे वरमुक्तलं करतले मेडूकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीवरिवेष्टतो विजयते गोपालचूडावळी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री भगवते नमः संसदाय नमः ओम व्यासाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यै सवै वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषत् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। ॐ त्वं गन्धर्वा अखन्नस्त्वमिन्द्रसम्प्रयस्पतिः तमोखदिशो राजा विद्मनक्षमादवक्ष्यतः। ओम सजिन इंद्रो वज्रवाह सजिन भूखा विश्ववेदाः सजिनिस्तारक्षवर्षणेमि सजिनो बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय। जय श्री राधे। राधे चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायस्रो तदवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। भागवत महापुराण की जय। ओ आरती अति पावन पुराण की
आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल सुगमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रचे रस रस निभाने की आरती अति पावन पुराण की अलमल मध्य प्रताप निवानिन जन्म मृत्यु भय भव भय हारिन सेवत सतत सकल सुख हारिन सुबह सते हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुन मन उल्लासिन रसिक हृदय रसरास विलासिन मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिन कथा खिल जय प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की कर गुरुवारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमय दयाल विनदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यात् गुणमतमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की बोलिए भागवत महापुराण की ओम शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि पुष्प से आरती दे दीजिए। पुष्प से आरती दे दीजिए। पुष्प ले लिया। हरे अम्मा जगने न जगनमय जन्त देवस्थानि धर्माणि वृतमान्यसन्यः ते अनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरे एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुभक्त सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परिचित महाराज की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हल्लू भैया जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। शांति शांति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्
नमामि विदनेः स्वरपादपङ्कजा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतः दुःखभाग् भवेतः ॐ श्री यमुने नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्रीमद्भागवत महाप्राणभ्यो नमः श्री हरिदास विजयतीर्थ कमलोभ्यो नमः ॐ श्री कालेन्द्री चरणेभ्यो नमः परम पूजनीय परम आदरणीय परम वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम वंदनीय जो इस प्रांगण में विराजमान है, हमारे माताएं बहन नौजवान साथी पिता समान, उनके लिए कोटि कोटि नमन कोटि वंदन प्रणाम। और जो हमारे साथीगण है, मित्र मंडली है, संगीतमय वाले चाहे वाले उनके लिए भी कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय हो। जय जय श्री राधे आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम दिवस का आनंद लेंगे। आज हम श्रीमद् भागवत अमृतमय श्रीमद् भागवत का रसपान करेंगे, उसमें हम आनंद लेंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी मई की आज बहुत बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं आएंगी। आज भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की थी। आज हम सभी आप लोग इन लीलाओं का रहस्य जानेंगे। उन लीलाओं को क्या करने का कारण जब भगवान श्री कृष्ण ने वो लीलाएं की थी, राक्षसों का उद्धार किया था। आज उस लीला में की आज कथा चलेगी। आज पंचम दिवस की। उससे पहले हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं। हरि की कथा में जाने से पहले हरि नाम संकीर्तन परम आवश्यक होता है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी श्री बांके बिहारी वो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे तूने लाखों हजारों को तारा। तूने लाखों हजारों को तारा। डूबत गजराज उबारा। डूबत गजराज उबारा। अब आई हमारी बारी। अब आई हमारी बारी। गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। अब और न हमको तड़पाओ, अब और न हमको तड़पाओ। तूने तारी ये दुनिया सारी, तूने तारी ये दुनिया सारी। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का हम आनंद लेते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण करने का एक ही भाव होना चाहिए, ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कल जन्म हुआ था, बहुत हर्ष उल्लास के उद्घोष के साथ सभी ने मनाया था। आज भगवान श्री कृष्ण गोकुल में, मथुरा में बहुत प्यारी प्यारी पूरे ब्रज में लीलाएं दर्शाएंगे, दिखाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ही खास बात है, एक ही बात हमको मिलती है। एक बात ऐसी है जो अपने पकड़ ले, वो अपने जीवन को कल्याण में उतार सकती है। पूरी भागवतामत पढ़िए आप, एक बात केवल मान लीजिए और उस बात को धारण कर लीजिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग में भी आता है। अष्टांग योग में भी आता है। पहले हमारा यम, फिर नियम बदलिए आप। नियम कैसा आया? यम नियम आसन प्राणायाम। आसन भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि योगस्य चित्तवृत्त निरोधः, योग करना भी बहुत ही अच्छी बात है। पहला सुख निरोगी काया होती है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र यदि हमारा आज्ञाकारी नहीं तो पुत्र भी हमारा दुखदायक हो जाता है, ऐसा वर्णन आता है। ऐसा वर्णन बतलाया है भगवान श्री कृष्ण। कहावत भी है, को अर्थ पुत्र ने जातन यो न विद्वान धार्मिक कत्तो दर्भरा किन्न सुकर सावक। उस पुत्र का भी कोई लाभ नहीं है जो पुत्र, उस मनुष्य का भी कोई लाभ नहीं है। कोई मनुष्य
मानस तन योनि पाकर भी हम यदि राष्ट्र सेवा नहीं कर पाए और अपने धर्म पर नहीं चल पाए, राष्ट्र के लिए, गौ हित के लिए और माँ पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाए और ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पाए, तो ये मानस तन भी व्यर्थ है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा कहा जाता है। उस मनुष्य को भी धिक्कार है उस मानस तन एक बार मिलता है, ये मनुष्य एक बार मिलती है। 84 लाख योनियों के एक बार उसमें चक्कर लगाने के बाद तब एक बार मानस तन मिलता है। और ये मानस तन ऐसा है कि इसी से ही जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि सभी का भलन पोषण पालन पोषण, जीव जंतुओं का पालन और जो चल रहा है संचालन इसी से हो रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। 4 आश्रम बतलाए गए, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम। 4 आश्रम बतलाए गए। उन चारों में से श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम बतलाया गया, ऐसा कहा जाता है। गृहस्थ का धर्म यही होता है, अतिथि देवो भवः। कोई भी हमारे दरवाजे पर आ जाए वो कभी भी निराश होकर नहीं जाए, ये गृहस्थ का धर्म होता है। कभी भी निराश होकर नहीं जाने देना चाहिए। कोई व्यक्ति आ जाए, कभी भी 3 चीज कभी मोल नहीं लानी पड़े। आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। यदि आपके अंदर वो भाव है, वो प्रेम है, तो ऐसा नहीं वो आपके 56 प्रकार के भोजन से ही आपका खुश होगा, ऐसा नहीं है। यदि आपका प्रेम है तो प्रेम से आप उसे बैठने के भी कह देना और 1 गिलास जल पिला देना उसके लिए, तब भी उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। अब वो आपको धन्यवाद देगा, ऐसा कहा जाता है। हमको आपको सभी को सोचना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सभी ने सुना, सभी हर्ष खुशी उल्लास के साथ पूरे ब्रजमंडल में खुशियां मनाई जा रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा ने ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अठलेखियां करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान पर उस ब्रज में अपने स्वाभाविक गुणों का बखान करने लगे। सभी ब्रजवासी हर्ष उल्लास के साथ। लेकिन जैसे ही कंस जब सुनता था, योग माया ने जब कंस को बतलाया था, योग माया के लिए कंस ने अपने हाथों से उठा लिया, उठाकर जैसे ही नीचे पटकना चाहा, वैसे योग माया ऊपर की तरफ चली गई थी। लेकिन आकाशवाणी से उन्होंने कहा था, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म चुका है। कंस के मन में उसी दिन से भय बैठ गया था। कंस ने पूरे गोकुल में जाकर के अपने सैनिक भेजकर उसने वो करा दिया था कि जाओ कोई बच्चा उसे मार के आओ।
पूरे गोकुल में उसने यही करवा दिया था। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है, ठाकुर जी को जो संसार को जीवन देने वाले हैं और उनके अनुसार से जीव चलता है, पलता है और उन्हीं के अनुसार ही जीव इस देह आत्म शरीर को त्याग देता है, तो उसे कोई मार सकता है? भलाई मेरे तो विचार ये हैं, उसको कोई नहीं मार सकता। जो भरण पोषण कर रहा है, उस जीव को जीवन दान दे रहा है और जीव के लिए चला रहा है, तो उससे कोई क्या हानि पहुंचा सकता है? लेकिन नहीं। जैसे ही नंद बाबा विचलित थे कि मेरे लाला को कुछ ना हो जाए, भयभीत थे। माँ बाप के लिए तो भय तो होता ही है। उसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब कंस सब अपने से हार चुका था, तब कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा था, पूतना को तैयार किया था। जब सब सैनिक हार गए थे, तब उसने एक उपाय और भेजा था, अपनी बहन के लिए भेजा था, पूतना के लिए। लेकिन ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार होना था, आए ही उसी लिए थे। भक्तों का उद्धार किया था, दुष्टों का संहार किया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसी ठाकुर जी की लीला है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी। जब नंद बाबा जब मथुरा से चले, तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। उनके मन में उत्पात की शंका थी। शंका होने से बीच कंस ने नव उत्पन्न बालकों को, जैसे उन्होंने कहा था, आदेश दे दिया था कि उनको जाओ, उनका नाश कर आओ, जो भी नहीं वो बालक हो रहे हैं उनको मारे आओ जाकर। जब वो सब हार गए, तब उन्होंने अपनी बहन पूतना को आदेश दिया था। पूतना नाम की राक्षसी भेजी थी। वह घूमती घामती गोकुल में जा पहुंची। एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी सखी बन गई थी। उसने अपने स्तनों से विष लगाया था। सभी देखने जा रहे थे, ब्रज के ब्रजवासी सभी सखियां जा रही थी कि हम भी देख आए। हल्ला तो हो ही गया था, सभी देखने के लिए जा रहे थे। उसी टाइम वो पूतना पहुंच जाती है। ब्रज गोपी का रूप धारण करके, अपना भेष बदल कर वो पहुंच जाती है। इधर माँ यशोदा अपना कोई गृह कार्य कर रही थी और कन्हैया पालना में झूला झूल रहे थे। जाके बोली, यशोदा माँ तेरे लाला कहाँ है? मैं तो लाला के दर्शन करूंगी। जैसे उनको इतना वहां तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन उससे पहले उनको पालने में झूलते हुए दिखाई नजर पड़ गए थे। लेकिन वो पूतना सीधे वो लाला के पास पहुंच गई थी। इस प्रकार से लाला के पास पहुंचने के बाद जैसे ही सामने दृष्टि पड़ी, भगवान श्री कृष्ण जानते थे, भगवान श्री कृष्ण समझते थे अविद्या ही पूतना का नाम है और अविद्या भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के सामने नहीं टिक सकते। तो जैसे उन्होंने पूतना को देखा था, वैसे ही मेरे प्यारे से लाडले से कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। अविद्या का ही नाम तो पूतना था और अविद्या कभी भगवान के सामने टिक नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए थे। तो इस प्रकार से पूतना सामने पहुंच गए, जैसे उनको गोद में उठा लिया था। और गोद में उठाने के बाद उसने अपना स्तन पान करा दिया, स्तन मुख में दे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही हंसते हुए ले लिया उसका।
और पीने लगे थे। पीते पीते उसका खून भी और चूसने लगे थे, खून का और पान करने लगे थे। जैसे उसके अंदर जान नहीं रही थी शरीर के अंदर, तो वो छिटपटाने लगी, शरीर को अपने विकराल रूप में आ गई और वो भागी, दौड़ी, दौड़ते दौड़ते जैसे अपना क्रोध साथी बना, दोनों हाथों से स्तन को जोर से दबाकर उसके प्राणों सहित दूध साथी को पी गए थे भगवान श्री कृष्ण। उसकी भयंकर चिल्लाहट से गोपी ग्वाल वाल सभी आश्चर्यचकित हुए थे, देख रहे थे, सभी पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे वो भागे थे, दौड़े थे, एक जगह पर जाकर के वो गिर गए थे और यशोदा माँ सभी ग्वाल वाल सब पीछे पीछे भागे थे। यशोदा माँ बहुत ही चिंतित हो गई थी कि मेरे लाला को कुछ ना है। ऐसा विचार करने लगी थी कि मेरे लाला को कहीं चोट न लग गई हो। लेकिन जाकर वो तो ऊपर ही खेल रहे थे, वो तो स्वयं त्रिलोकी नारायण थे। उनकी भला ही लीला का हम क्या बखान कर सकते हैं, जितनी उनकी लीला को बखाने उतना ही कम है। ऐसा वर्णन आता है अपने शास्त्रों में। जैसे ठाकुर जी को यशोदा माँ ले आई थी और यशोदा माँ और रोहिणी के साथ गोपियों ने बाल कृष्ण के ऊपर गाय के पूंछ घुमाई, गौमूत्र से स्नान से आदि स्नान कराया था, गोबर से आदि सभी गोरज लगाई, बाहर अंगों में गोबर लगाकर भगवान केशव आदि नामों से रक्षा की, फिर बालक के अंगों में जीवन न्यास आदि किया। यशोदा आदि कहने लगी, अजनम भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की यही प्रार्थना करते, हे ईश्वर, हे ठाकुर जी, मेरे लाला की रक्षा करना। इस प्रकार से इसी समय नंद बाबा गोकुल में आ पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का शरीर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, टुकड़े टुकड़े करके जला दिए। जब उनका शरीर जलने लगा तो उसके धुएं से अगर चंदन की गंध आने लगी, क्यों ना हो भगवान ने जो उसका दूध पिया था। पूतना को वह उत्तम गति हुई थी, उत्तम गति मिली थी, उनका उद्धार हुआ था। क्यों उत्तम गति क्यों मिली थी? उन्होंने माता को मलनी चाहिए, माताएं तो दुग्ध पिलाती हैं, इसलिए माता का स्वरूप उनको उत्तम गति मिली थी। पूतना का पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला थी। भगवान वामन के रूप को देखकर उनके प्रति उसके मन में पुत्रोचित स्नेह हो गया था। बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाएं ठाकुर जी बतलाते हैं। उस ठाकुर जी की माया का हम समझ नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता है। कोई व्यक्ति से चाहे कोई समझ ले, जान ले, पहचान ले, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज स्वयं ही पूतना का आकर के उद्धार किया था। और कोई व्यक्ति यदि जान ले और पहचान ले मन से, विचारधाराओं से, राक्षसों का तो उद्धार किया था। उद्धार करने के लिए उनको परम गति, राक्षस कोई वो नहीं थे क्या, ये श्रापित थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। इनका उद्धार, ये उद्धार करना चाहते थे। भगवान के सिवा, नारायण के सिवा इनको कोई मार नहीं सकता था।
क्योंकि इन्होंने ऐसे वरदान पाए थे पूर्व जन्म में, अश्राप कारण को राक्षस योनि में आना पड़ा था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा वर्णन आया है अपने शास्त्रों में। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही वो हैं, बहुत ही पवित्र हैं। ठाकुर जी की ऐसी लीला है, ऐसी मधुरमयी कथा आती है। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हम भागवत कथा इसलिए तो सुना करते हैं, हमारा तन पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो और हमारे जो आने वाले पीढ़ी है वो सुख शांति समृद्धि में ही होती रहे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा वर्णन आया है। इधर भगवान श्री कृष्ण आते हैं धीरे धीरे, वैसे संकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन से उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियां की भीड़ लगी हुई थी। यशोदा जी ने ब्राह्मण द्वारा सुस्ति वाचन करवाकर स्वयं बालक श्री कृष्ण को नहलाने आदि कार्य संपन्न कराकर लल्ला को सैया पर शयन कराया था, सुला दिया था। स्वयं बालक कृष्ण को नहलाने आदि स्नान करा करके सैया पर एक छकड़े के नीचे सुला दिया था। यशोदा जी उत्सव में आए हुए अतिथियों के सेवा सत्कार में लग गई थी। इधर श्री कृष्ण स्तनपान के लिए रोने लगे और रोते रोते अपने पैर के उछालने लगे। उनका नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया था तथा उस समय पर रखे हुए दूध दही आदि बर्तन भी फूट गए थे सभी। ऐसा वर्णन आता है, फूट गए थे। जैसे ही दूध दही आदि बर्तन भी फूट गए, इस घटना को देखकर सब लोग व्याकुल हो गए। किसी की समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। वहां खेलते हुए बालकों ने कहा कि श्री कृष्ण ने ही रोते रोते ये सब लीला की है। ऐसा वर्णन आता है। अपने पैरों की ठोकर से उलट दिया, परंतु गोपों ने इसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही वैसे ही वे उस अनंत बल को नहीं जानते थे। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच ने एक बार लोमस ऋषि के वृक्षों को कुचल डाला था। लोमस ऋषि ने उसे देर रहित होने का शाप दे दिया था। वही असुर छकड़े में आकर के बैठ गया और भगवान के चरण स्पर्श का ही होते ही वो मुक्त हो गया था। वही सोच रहा कब आएंगे ठाकुर जी, मेरा उद्धार होगा, और आकर के उसका उद्धार किया। जैसे उन्होंने देखा, एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण का चट्टान के समान भारी हो गए और वे उनका भार सह न सकी। उनको ऐसी थकान सी होने लगी, उनको पृथ्वी पर बैठा दिया। इस घटना से चकित होकर यशोदा जी ने भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन किया और अपने कार्य में लग गई थी। तृणावर्त नाम का एक दैत्य कंस की प्रेरणा से बवंडर के रूप में गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया, परंतु उनके भारी बोझ को वह सह ना सका और वो सहना संभाल ना सका। उसके बाद वेग शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने और निश्चेष्टा होकर ब्रज भूमि पर गिर पड़ा था। उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। जैसे ही राजा सहस्त्राक्ष का एक बार अपनी रानियों के साथ नर्मदा के तट पर विहार कर रहे थे, उसी समय इधर से दुर्वासा ऋषि निकले जा रहे थे। उन्हें प्रणाम नहीं किया। उन्होंने दुर्वासा जी ने शाप दिया कि तू जा राक्षस हो,
वही राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त हो गए थे। और उसके बाद भगवान का जैसे ही चरण स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया था, ऐसा वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण नामांतर संस्कार और बाल लीलाएं हो रही हैं। यदुवंश के कुल के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी बड़े ही तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा के मन में मनी बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा मानकर उनका पूजन आदि सत्कार सब अच्छी तरह उनको बिठाया और बिठाकर उनका पूजा आदि वो किया था, सम्मान किया था। और सम्मान करने को उपरांत ही जैसे नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप एकांत में लाला भैंस का जन्म है और उसका नामांकन रखना है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद जी, मैं जब सब जगह यदुवंश के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। और कंस से यदि वसुदेव का पुत्र समझकर मार डालेगा तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि आप प्रभु एकांत में चले जाइए, एकांत में कर दीजिए। गर्गाचार्य जी रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य, इसका दूसरा नाम होगा, करने लगे नामांकन संस्कार। राम तथा लोग इसे बलराम और संकृष्ण के नाम से भी पुकारेंगे। और जो सामला सामला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। सभी पूछ रहे हैं, नामांकन होने के बाद अब घर में पूछते ही है हमारी माता बहनें कि लाला को नाम तो रख दियो, आगे इसके भविष्य में जे क्या करेगो, कहाँ बनेगो, कहाँ ना बनेगो। कुछ उसके भाग्य में है भी, नौकरी वोकरी है ना है, कुछ अपने भविष्य को बना सके ना है, हमको 2 रोटी वक्त पे दे दो करेगो ना दे करेगो, ऐसा विचार कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी जन्म कुंडली खोलते हैं, कैसे इसको भविष्य है, कैसे का गुण गुण कहाँ है इसके को, गुण तो मत पूछिए, गुण तो ये तो स्वयं ही नारायण। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर रहे हैं गुरुदेव आप ये, ओहो ऐसा मत कहिए, आप चुप शांत हो जाइए। यदि आपने इनको बता दिया कि तो स्वयं नारायण है तो फिर ये मेरे को एक उसमें बंद कर देंगे, फिर तो मैं तो यहीं रह जाऊंगा। मैं तो भक्तों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, अपना कर्म करूंगा, ऐसा मत कहिए। तो वैसे ही गर्गाचार्य चुप्पी साध गए थे। सब पूछेंगे ये आपने बात क्यों नहीं कही है, ये कहिए नारायण कि हाँ ये कि नारायण के भगवान के समानी भगवान के भक्त हैं। ये उन्होंने बात को परिवर्तन कर दिया था। ये तो नहीं कि स्वयं ही श्री नारायण हरि हैं ये। यदि वो बात कह देते, भगवान श्री कृष्ण ने मना एकदम चुप्पी, क्या कर रहे हैं आप ये तो मुझे कहीं निकलने भी नहीं देंगे। फिर तो और पूछा किसी के ब्याह ब्याह हो जाएंगे या ना हो, वो ब्याह ब्याह इसको कहाँ ब्याह तो है जाएगा। ब्याह तो इसके बहुत सारे हैं कि बहुत सारे, बोले हाँ कितने हैं, एक ना एक ना दो ना और ज्यादा, 3 का ना और ज्यादा। बोले भैया जब कुछ घर में ही रहेगो या कुछ करेगो, कमाने खाने को तो लेकर आएगो कुछ घर में, कितने ब्याह हैं आप तो और ज्यादा है, और ज्यादा है। तो कहा अब आप ही बता दो कि कितने हैं। तब उन्होंने बताया था कि 16,108 पटरानियां होंगी। जैसे इतना सुना था सभी ने आश्चर्यचकित हो गए थे। कहो ये आप क्या कह रहे बताइए, तो हमारा फिर तो उसी में रह जाएगा, फिर तो हमारा काम हमारी सेवा तो कर ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं, ये तो संसार को वो करेगा, संसार उद्धार होगा इसके दर्शन मात्र से। ये होनहार बच्चा है। इस प्रकार से बतला रहे हैं गर्गाचार्य जी बहुत ही आनंद के साथ। और भगवान श्री कृष्ण ने प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं।
बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस कथा का वर्णन किया था कि इसका बहुत ही रूप सुंदर होगा, बहुत ही प्यारा होगा, इसका दर्शन मात्र से लोगों का उद्धार होगा, पाप छीना जाओ करेंगे। ये तो स्वयं ही नारायण के समान है। ये तो इस प्रकार से बतला रहे हैं गर्गाचार्य जी। यशोदा मैया नंद बाबा और बेहद खुश हो रहे हैं। नाम भी इसके अनेकों रख दिए, नाम भी अनेकों होंगे, अनेकों नामों से जाने जाएंगे, ऐसा बतला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं, प्यारी प्यारी लीलाएं करते, बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का हमको रहस्य जानने के लिए, उनकी लीलाओं का हम वो जानेंगे तो एक बार आप ब्रज में आप लोग अवश्य जाइए। एक बार तो मौका आप अवश्य निकालो ब्रज में जाने का, ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन आया है, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार आप लोग ब्रज में अवश्य जाइए। वहीं तो सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने करी थी, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं की थी। इधर भगवान श्री कृष्ण इधर आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उखल से बांधा जाना। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही माथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान श्री कृष्ण जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है, बहुत बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। दधी मथन के समय यशोदा जी उन सभी का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए माता यशोदा के पास आए तो माता ने उन्हें स्तन से दूध पिलाने से मना कर दिया था उनके लिए। लेकिन वो नाराज हो गए थे। जब नाराज होने लगे थे तो उनका आ जाकर पी ले, तेरे को संतुष्टि है जाए। इस तरीके से माता यशोदा फिर पिलाने लगे थे। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया और यह देखकर यशोदा जी अतृप्त ही श्री कृष्ण को छोड़कर जल्दी से दूध उतारने लगी, चली गई। इतने में श्री कृष्ण क्रोध में आकर के दधी का जो मटका फोड़ दिया और उसे दूसरे घर में जाकर अकेले में ही बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध को उतार कर फिर वापस आई तो देखा मटके में के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जैसे टुकड़े टुकड़े उन्होंने देखे, वे समझ गए कि यह करतूत मेरे लाला की और काहू की ना है, ये कान्हा की करतूत है। इधर उधर ढूंढने लगे पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और माखन लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। यशोदा जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें अपने नंद भवन में ले आए। उनको आकर के यशोदा जी उनको बांध रही हैं, एक रस्सीली रस्सी से बांधने लगी थी कि तुम बहुत उपद्रव करता है, तू बहुत उधम करता है, इसीलिए वो लेकर हाथ पर उससे बांधने लगी थी। उसे बांधने के बाद जैसे ही वह रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती थी और जैसी रस्सी छोटी पड़ती थी वैसे यशोदा जी को और क्रोध आता था। काफी समय होगा लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब माता बहुत ही गुस्सा में हो चुकी, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा है। वैसे ही रस्सी छोटी पड़ती गई। यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियां जितनी भी थी सब की सारी जोड़ दी, फिर भी पूरी नहीं हुई थी। इसी पे भगवान श्री ने देखा कि मेरी माँ पसीने से लथपथ हो गई हैं और भी थक गई हैं, तब कृपा करके स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। इसके बाद नंदरानी तो घर के काम काज करने लग गई और उखल से बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने के लिए उखल से जैसे ही बंध गए थे, सोचे
जो पहले यक्ष राक्षस कुबेर के पुत्र थे, इनके नाम थे नलकुबर और मणिगीप्र। इनका घमंड देखकर देवसी नारद ने इन्हें वृक्ष हो जाने का शाप दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के इनका उद्धार किया था। ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन आया है अपने शास्त्रों में। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी है। ठाकुर जी की अमृतमय कथा का हम सब लोग आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। कथा का रसपान एक ही बात है। जैसे कि हम कहते हैं, कहावत भी एक, सबका एक ही वो होता है। सब हरि की कथा में सभी आते हैं, सबका एक ही भावना होती है, एक ही भाव हुआ करते हैं। सबका उससे मिलने का वो होता है कि भगवान हमको मिले, हमको मिले। सब व्यक्ति सोचते हैं। इधर बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। कलयुग तरणा उपाय न कोई, हो कलयुग तरण उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई, हो राम भजन रामायण दो। सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि भगवान की हमको प्राप्ति हो, हमकी प्राप्ति हो, लेकिन कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। कलयुग में और कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं। हरि का भजन और रामायण का स्वाध्याय करते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। श्री राधे। मंगल भवनया मंगल हारे, मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सीताराम
अमंगल हारी हो प्रभो सदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी का एक ही भाव होता है कि भगवान मेरे को मिले, मेरे को मिले। सबका एक ही भाव होता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सबका सपना यही है कि भगवान मुझे मिल जाए, भगवान मुझे मिल जाए। लेकिन भगवान हर किसी को नहीं मिलते हैं। बहुत ही तपस्या करनी पड़ी तब भगवान मिलते हैं, तब ठाकुर जी मिला करते हैं। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण हर किसी को दर्शन, ब्रजवासियों को दर्शन तो भगवान रूप में हो रहे थे। सबको पता कि ठाकुर जी ने स्वयं अवतरित हो गए ब्रज में, लेकिन कंस के समझ में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? यदि उनको भगवान मान ले तो उसका उद्धार नहीं होता ना। क्यों से मरना तो स्वयं ठाकुर जी के हाथ नहीं था। किनके हाथों से मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे और उत्तम बात है, सौभाग्य की बात है कि स्वयं में ठाकुर स्वयं नारायण के हाथों से मेरे को मृत्यु मिलेगी और मेरे को परम गति प्राप्त होगी, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है। तो ठाकुर जी की आनंद में रस भरी कथा हम सुनते हैं। जैसे हम ठाकुर जी को हम बुलाते हैं, हम सभी रिझाते हैं उनको। ठाकुर जी की अमृतमय कथा को हम रसपान करते हैं, अपने कल्याण के लिए तो करते हैं। हरि की कथा सुनने से कल्याण ही तो होता है, शास्त्र पढ़ने से कल्याण ही तो होता है। लेकिन एक बात आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि जिस सनातन धर्म के जो हिंदू जो कहते नहीं कि हम हिंदू हैं, जो धर्म के ठेकेदार, उनको हिंदू मत मानिए। वो लोग तो हिंदू के नाम पर कलंक हैं, धर्म को बेच रहे हैं, धर्म को उधर उधर बांट रखा है। उनसे ही तो हमको बचना है। और वो हम कहाँ बच सकते हैं? केवल ठाकुर जी की कथा में ही बच सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं दूसरी। जो उनसे, उन व्यक्तियों से हम नास्तिक विचार वालों से बचें। वो केवल ठाकुर जी की कथा एक ऐसी है जहाँ से हम बच सकते हैं, बचने का रास्ता है। गलत रास्ते पे यहाँ पर जो व्यक्ति आ जाएगा वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जा सकता, वो सतर्क हो जाता है। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा कहा जाता है। उनसे तो सावधान रहना है, उनसे तो बचना है हमारे लिए। ऐसे ही ठाकुर जी बतला रहे हैं कि ईश्वर की लीला और हरि की कथा दोनों एक ही बात पर होती है। लीला में थोड़ा सा हम हंसते हुए नटखट और बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, और कथा में वही वर्णन आता है। तो ये दोनों ही रास्ते, दोनों ही जगह ये हमारे लिए उत्तम, अति उत्तम शरीर के लिए लाभकारी ही रहेंगी। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है।
इस ज्ञान को हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता, हर कोई व्यक्ति तो नहीं पहचान लेगा। ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। गीता में भी कहा जाता है इति गुहेतम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतो दबुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृते कृतेश्च भारतः इति गुहितम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतो दबुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृते कृतेश्च भारतः। ये गोहितम ज्ञान है। इससे ज्ञान को हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता अर्जुन, हर कोई व्यक्ति इसको नहीं जान पाएगा। जो मेरा अनन्य भक्त होगा, जो मेरी अनन्य श्रद्धा पूर्वक विश्वास को आत्मविश्वास से मेरी भक्ति करता है, उसको वो व्यक्ति जान सकता है इस रहस्यमय ज्ञान को। ये गोहितम ज्ञान को जान सकता है, दूसरे किसी की बस की बात नहीं है। दूसरे किसी की बस की बात नहीं जो इस ज्ञान को जान सके या पहचान सके, ऐसा कहा जाता है। हर कोई व्यक्ति उनको नहीं जान सकता, कभी वो किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, वो कभी भी किसी रूप में भी आ सकते हैं। उनको जानना, उनको पहचानना हर कोई व्यक्ति नहीं जान पाता है, क्योंकि वो बतला रहे हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त होगा, दृढ़ संकल्पी होगा, वही जान सकता है मेरे लिए, और मेरी जो रहस्यमय लीला है वो जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। ऐसा वर्णन आता है, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी स्वयं ही इधर यमला अर्जुन का उद्धार करने के लिए नलकुबर और मणिग्रीव धनाध्यक्ष कुबेर के लड़के थे, और इनकी गिनती भगवान रुद्र के अनुसरण में भी होने लगी थी। इससे उनको बहुत ही घमंड हो गया था। एक दिन ये दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर वरुण जी मंदिरा पीकर मंदोमन में बहुत सी स्त्रियों के साथ, बहुत ही स्त्रियों के साथ वारुणी में मंदरा पीकर मंदोमत बहुत सी स्त्रियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश इधर से देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी ने देखकर वस्त्रहीन अप्सराओं ने झटपट से वस्त्र पहन लिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं पहने थे। जैसे ही नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर भी मद में अंधे हो चुके हैं, वैसे उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था। शाप देते अस्त्र मद और श्रीमद से आप अंधे हो जाएंगे। उनकी इंद्रियों वश में करने वाले क्रूर पुरुष आगे नासवान शरीर को अजर अमर मान बैठेंगे। बताओ ये तो सही है, शरीर किसकी समाप्ति है, ऐसा शाप दे दिया था। यह देखकर सभी पालने वाले की और या गर्भधारण कराने वाले पिता की यह शरीर 9 महीने पेट में रखने वाली माता का धन्य है, और ये ऐसा कर रहे हैं। कोई भी यदि व्यक्ति गलत रास्ते पर चले तो माता पिता को बहुत ही दुख होता है, ऐसा कहा जाता है। धनी पुरुष के 3 दोष होते हैं, धन का अभिमान और धन की तृष्णा, और दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है। इसलिए अब ये दोनों वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। वृक्ष योनि में भी इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का उद्धार किया था,
उन दोनों राक्षसों का उद्धार करने के बाद वे परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार करने लगे। हे ठाकुर जी, धन्य है, आपने हमारा उद्धार किया, आपके चरणों से हमारे को उद्धार हुआ था। इधर भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सभी पहचाने लगे थे। इधर धीरे धीरे वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। वृंदावन से, गोकुल से वृंदावन को जाना और तथा बत्सासुर और बकासुर का उद्धार करना, दोनों का उद्धार करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वृंदावन की तरफ जाने लगे, दोनों का उद्धार करने, दोनों राक्षसों का। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा आदि बड़े गोपों ने देखा कि गोकुल महावन में आज बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब उन्होंने इकट्ठे होकर विचार किया कि हमें अब क्या करना चाहिए। उनमें से उपनंद नामक गोपन सुझाव दिया कि वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। हमारे लिए वह हमारे पशुओं के लिए यह योग स्थान है, बहुत ही अति सुंदर है। वृंदावन की उन्होंने बहुत बड़ी महिमा बतलाई। ग्वाल वालों ने बूढ़े बच्चे स्त्रियों को और सब सामग्रियों को छकड़ों में पर चढ़ा लिया था, स्वयं अपने पशुधन को साथ लेकर वृंदावन के लिए रवाना होने लगे। दिनों में समय आने पर बछड़े चराने लगे, बांसुरी बजाते विविध प्रकार की बाल लीलाएं करने लगे। बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने बाल लीलाएं करी थी, ऐसा वर्णन आता है। वृंदावन जाने के लिए बहुत से हमने देखे, वृंदावन जाने के लिए उनका मन बहुत है, लेकिन वृंदावन वो पहुंचते हैं जिन पर ठाकुर जी की अनन्य कृपा होती है, वो लोग वृंदावन पहुंचते हैं। तो हम लोग, आप लोग वृंदावन नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सब आप लोग पहुंचेंगे वृंदावन की तरफ। सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, हाँ सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे बेरगी पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बेरगी पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बेरगी पीर, सखी वृंदावन जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी।